20 जुलाई 2026 दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, संसद की तरफ बढ़ती भीड़, पुलिस का लाठीचार्ज और फिर हालात काबू में आ गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन प्रदर्शनकारी संसद का सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद परिसर के अंदर पहुंच जाते तो क्या होता? क्या देश दुनिया के सामने एक ऐसे सुरक्षा संकट की तस्वीर दिख रही होती? क्या संसद की सुरक्षा पर सवाल उठते? क्या विपक्ष सरकार को घेरता और क्या सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बताता? आज हम इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सुरक्षा एजेंसियां समय रहते भीड़ को न रोक पाती तो हालात कितने गंभीर हो सकते। संसद, जहां देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों सांसद मौजूद रहते हैं, हर एक इमारत इसकी तरह नहीं होती है। लोकतंत्र का संवेदनशील केंद्र है। अगर प्रदर्शनकारी बाहरी सुरक्षा घेरा पार कर संसद परिसर तक पहुंच जाते तो सुरक्षा एजेंसियां इसे सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के रूप देखती। दिल्ली पुलिस के बाद संसद की आंतरिक सुरक्षा सक्रिय हो जाती है और चेतावनी, नियंत्रित बल प्रयोग और खतरे के स्तर के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। उद्देश्य एक होता, किसी भी कीमत पर संसद और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर स्थिति और बिगड़ती तो संसद मार्ग को सील किया जा सकता था, तमाम टीमें एक्टिव हो सकती थी, सांसदों की आवाजाही नियंत्रित होती, पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया जाता और अगर किसी तरह संसद भवन के भीतर प्रवेश का प्रयास होता तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत खतरे के स्तर के अनुसार कड़े कदम उठाए जा सकते थे। यानी कुछ मिनटों की अराजकता पूरे देश के लिए सुरक्षा संकट में तब्दील हो सकती थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि संसद जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा की कई परतें होती हैं। अगर कोई भीड़ एक परत पार भी कर ले तो आगे की परतें तत्काल एक्टिव हो जाती हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में प्राथमिकता होती है संसद की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा। इसीलिए संसद परिसर के आसपास किसी भी सुरक्षा उल्लंघन को सामान्य कानून व्यवस्था के मामले की तरह नहीं देखा जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो राजनीति भी पीछे नहीं रहती। सत्ता पक्ष कहता लोकतंत्र पर हमला हुआ है, विपक्ष कहता सरकार की संसद सुरक्षा नहीं कर पा रही है। एक तरफ जवाबदेही की मांग होती, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन की वैधता पर बहस छिड़ जाती और तमाम बहस भी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बदल जाते और आरोप प्रत्यारोप का दौर शायद कई दिनों तक चलता रहता है। यानी सुरक्षा का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बन जाता। अगर संसद परिसर में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर रिपोर्ट बनाता। भारत की संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते, विदेशी विश्लेषक लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा पर चर्चा करते और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि पर भी असर पड़ सकता था। यही वजह है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की जोखिम हल्के में नहीं लेती। हमारे यहाँ राजनीति एक पुरानी परंपरा है। अगर पुलिस रोक रही है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर पुलिस ना रोके तो कहा जाता है कि सरकार खतरे में है। यानी बैरिकेड चाहे लोहे का हो या राजनीति का हो, दोनों तरफ से धक्का बराबर का लगता है। लेकिन संसद किसी दल की नहीं, पूरे देश की है। विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है विरोध और सुरक्षा दोनों साथ साथ चले, क्योंकि संसद की सीढ़ियां प्रदर्शन की मंजिल नहीं है। जनता की आवाज को कानून के दायरे में पहुंचाने की सबसे बड़ी संस्था है। नारे लगते रहे, बहस होती रहे, सरकारें बदलती रहे, लेकिन संसद की सुरक्षा कभी राजनीति का प्रयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए। कैमरे पर सिर्फ तस्वीरें दिखती हैं, इतिहास ये भी दिखा रहा है कि कौन बैरिकेड बचा रहा था और कौन बैरिकेड पर राजनीति कर रहा था। 20 जुलाई की घटना ने एक बार साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी संवैधानिक सीमाएं भी हैं। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है जिसकी सुरक्षा किसी भी सरकार, किसी दल या किसी विचारधारा का नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र का विषय है। अगर उस दिन सुरक्षा एजेंसियां समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाती तो मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, सुरक्षा पर सवाल उठता, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा पर चर्चा होती। लेकिन ये उतना ही है सच है, किसी भी संभावित स्थिति का आकलन तथ्यों और सुरक्षा एजेंसियों के स्थापित प्रोटोकॉल के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक कल्पनाओं के आधार पर। लोकतंत्र की ताकत बैरिकेड तोड़ने में नहीं है बल्कि संवाद, कानून और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान में है। सरकारें आती जाती रहती हैं, विपक्ष बदलता रहता है, सरकार बदलती है और आंदोलन का स्वरूप भी समय समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन संसद की गरिमा और उसकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जब संसद सुरक्षित रहती है तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और जब लोकतंत्र सुरक्षित रहता है तभी जनता की आवाज भी सुरक्षित है।